एक ऐप चलाने के लिए 1 लाख लाइन कोड नहीं, सिर्फ 4 से 5 सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी स्टार्स। A friend in need, a friend indeed, a friend with वीडियो के एंड तक आप किसी भी ऐप का आर्किटेक्चर खुद समझ पाओगे। हम देखेंगे, पहला, कंपोनेंट होता क्या है। दूसरा, इसके में टाइप्स। तीसरा, रियल लाइफ एग्जांपल। सॉफ्टवेयर सिर्फ कोड नहीं होता, सॉफ्टवेयर होता है अलग अलग कंपोनेंट्स का एक सिस्टम जो साथ में काम करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। डेफिनेशन। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एक बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक छोटा सा स्वतंत्र इंडिपेंडेंट पार्ट होता है जो कि रीयूजेबल हिस्सा होता है। एनालॉजी। जैसे एक कंप्यूटर का अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स होता है, जैसे रैम सीपीयू से मिलकर बनता है, वैसे ही एक बड़ा सॉफ्टवेयर इन छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बनता है। गोल। इसका मुख्य उद्देश्य जटिल कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे मॉड्यूल हिस्सों में बांटना है ताकि उन्हें मैनेज करना आसान हो। तो चलिए अब इसके कुछ लाभ देख लेते हैं। सबसे पहला जो है यह हमारा एफिशिएंसी। पहले से बने हुए कंपोनेंट्स का उपयोग करने से डेवलपमेंट करने में आसानी होती है, यानी काम जल्दी हो जाता है। मेंटेनेंस। अगर कोई एरर आती है तो पूरे सिस्टम के बजाय सिर्फ उस स्पेसिफिक कंपोनेंट को ठीक करना होता है जो कि ख़राब है। स्केलेबिलिटी। सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स जोड़ना आसान होता है। कॉम्पेटिबिलिटी। कभी कभी दो अलग अलग कंपनियों के कंपोनेंट्स एक साथ काम नहीं करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि कभी अलग अलग, जैसे आप कोई किसी अलग कंपनी का मेमोरी कार्ड आप इंसर्ट करते हो तो वो आपके फ़ोन में नहीं चलता है, पर वो किसी और फ़ोन में चल जाता है, तो वो एक तरह का ब्लिच होता है। ट्रस्ट। थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करने से सिक्योरिटी का खतरा होता है, यानी कि आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी का कंपोनेंट यूज करते हो तो वो आपके फ़ोन या कंप्यूटर का डेटा को लीक कर सकता है। लिमिटेड कस्टमाइजेशन। चूँकि कंपोनेंट पहले से बना हुआ है, आप उसमें अपनी मर्ज़ी से सारे बदलाव नहीं कर सकते हैं। चलिए अब फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं, यानी कि हम जो भी कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर के यूज करते हैं तो उनके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। माइक्रो सर्विसेज। आजकल बड़े सॉफ्टवेयर्स को छोटे छोटे स्वतंत्र सर्विसेज में बांट दिया जाता है जो कि क्लाउड पर चलते हैं। एआई कंपोनेंट्स। ऐसे मॉड्यूल जिन्हें सीधे एआई टास्क्स जैसे जैसे फेस रिकॉग्निशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद है हमारा नो कोड प्लेटफॉर्म्स, जहां बिना कोडिंग के सिर्फ आप कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐप तैयार कर सकते हो। आपने बहुत सी साइट या वेबसाइट वगैरह में देखा हो कि आप सिंपली वहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट टाइप करते हो और वो आपको कुछ ही मिनट के अंदर आपको एक बना बनाया सॉफ्टवेयर दे जाता है। तो उसमें तो आपने किसी भी प्रकार की कोई कोडिंग नहीं की है, बट वो आपको मिल जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं, जैसे रीयूजेबिलिटी। एक बार बनाए गए कंपोनेंट को कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया प्रॉम्प्ट डालकर तो आप उसे जितनी बार चाहे उतनी बार अलग अलग कामों के लिए यूज कर सकते हो। इनकैप्सुलेशन। इसकी आंतरिक कोडिंग छिपी होती है, बाहरी दुनिया को केवल इसका इंटरफेस दिखता है, यानी आप उस पर जो भी काम करते हो तो आपको उसके अंदर का कोडिंग तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको उसके बाहर का इंटरफेस दिखाई देता है। इंडिपेंडेंस, यानी कि जब आप किसी कंपोनेंट को बदलते हो तो उसका असर पूरे सॉफ्टवेयर पर नहीं पड़ता है। तो चलिए अब इससे कुछ रियल वर्ल्ड उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वेबसाइट हो गया आपका, एक वेबसाइट का लॉगिन फॉर्म आपने देखा होगा, हेडर देखा होगा, फुटर देखा होगा, अलग अलग कंपोनेंट्स ऐप्स का देख लेते हैं। कैमरा मॉड्यूल और जीपीएस इंटीग्रेशन भी कंपोनेंट्स के उदाहरण हैं। प्लगइन, ब्राउज़र पर लगने वाले एक्सटेंशन, जैसे एड ब्लॉकर हो गया। इसी टाइप से आप ब्राउज़र में कोई भी एक्सटेंशन को ऐड करते हो तो वो आपके ब्राउज़र में प्लगइन, उसको हम उसे प्लगइन बोलते हैं। यानी आपने क्या किया, आपने अपना ब्राउज़र खोला, आपने डायरेक्टली उस एड ब्लॉकर को ऐड किया और आपने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। आपने उसके पीछे कोई कोडिंग तो नहीं की, आपने डायरेक्टली वहाँ से सर्च करना स्टार्ट कर दिया और वो आपका चलने लगा कोड। तो चलिए अब हम आर्किटेक्चर ऑफ कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो प्रोवाइडेड इंटरफेस होता है। वे सर्विसेज जो कंपोनेंट दूसरे को देता है, यानी जो भी हमें
कोई भी कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है तो उसे हम प्रोवाइडेड इंटरफेस बोलेंगे। रिक्वायर्ड इंटरफेस वे सर्विसेज जो कंपोनेंट को अपने चलने के लिए ज़रूरत होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप वेबसाइट वगैरह में कभी जाते हो तो आपको लोकेशन या फिर कुछ परमिशंस मांगते हैं, तो वह उस कंपोनेंट को चलने के लिए रिक्वायर्ड होता है। इंटरनल लॉजिक वह असली कोड जो कंपोनेंट के अंदर छिपा हुआ रहता है, जो यूजर से छिपा हुआ रहता है। यानी हम कंपोनेंट को यूज करते हैं तो उसके अंदर के कोड को नहीं ना देख पाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में संबंध। हार्डवेयर कंपोनेंट्स ये फिजिकल पार्ट्स है, जैसे सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क आदि आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर आ गए। और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ये वर्चुअल प्रोग्राम होते हैं जिन्हें कि हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अपने आँखों से देख सकते हैं। वे निर्देश देते हैं कि क्या काम करना है। कंप्यूटर हार्डवेयर उन्हें निर्देश देते हैं कि उन्हें क्या काम करना है। इंटरेक्शन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए कंप्यूटर के हार्डवेयर से जुड़ता है। इंटरेक्शन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए कंप्यूटर के हार्डवेयर से जुड़ता है। तो चलिए अब कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्ट के बीच में अंतर देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स यह मुख्यतः प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे जावा हो गया, C++ हो गया, एटसेट्रा। कंपोनेंट्स ये ऑब्जेक्ट से बड़े होते हैं और अक्सर कई ऑब्जेक्ट्स मिलकर बनते हैं, यानी ऑब्जेक्ट से मिलकर के हमारा कंपोनेंट बनता है। डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट्स को कोड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कंपोनेंट्स को बाइनरी यूनिट्स के रूप में सीधे डिप्लॉय किया जाता है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के प्रकार। सिस्टम कंपोनेंट्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच तालमेल मिलाते हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर्स। यूआई कंपोनेंट्स जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, जैसे बटन्स, सर्च बार्स, टेक्स्ट फील्ड्स। लॉजिकल कंपोनेंट्स जो बैकग्राउंड में डेटा को प्रोसेस करते हैं, जैसे डेटाबेस, कनेक्टर्स एटसेट्रा। कुछ कंक्लूजन्स देख लेते हैं, यानी कि हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है। मॉडर्न कंप्यूटिंग बिना कंपोनेंट्स के आज का कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर या ऐप बनाना नामुमकिन है, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी आज के समय पे किसी भी सॉफ्टवेयर या ऐप को बनाया जाता है तो वो कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। एफिशिएंसी यह डेवलपर्स का समय बचाता है और कंप्यूटर प्रोग्राम को ज़्यादा ताकतवर बनाता है। रिलायबिलिटी अच्छी तरह से टेस्ट किए गए कंपोनेंट्स कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाता है। एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस यानी ABI फंक्शन यह दो बाइनरी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बीच निचला स्तर का इंटरफेस होता है। रोल यानी इसका क्या रोल है, यह तय करता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होगा, फंक्शंस कैसे कॉल करेंगे। यह सारा चीज़ हमारा एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस पर ही डिपेंड करता है, यानी ABI पर। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ABI अक्सर खास ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर के लिए अलग अलग होता है। तो चलिए अब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के स्टैंडर्ड्स को जान लेते हैं। वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रमुख नियम। OMG यानी ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप यह संस्था सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के लिए नियम बनाता है। UML अनफिल्ड मॉडलिंग लैंग्वेज कंपोनेंट्स यह कंपोनेंट्स का नक्शा या डायग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टैंडर्ड भाषा है। स्टैंडर्डाइजेशन इससे यह सुनिश्चित होता है कि अलग अलग कंपनियों के कंपोनेंट्स एक ही कंप्यूटर सिस्टम में काम कर सकें। तो चलिए अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स को जान लेते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स होते क्या है। ये वह कंपोनेंट्स होते हैं जो एक ही कंप्यूटर पर नहीं बल्कि अलग अलग कंप्यूटर्स या सर्वर्स पर स्थित होते हैं। नेटवर्क कम्युनिकेशन यह इंटरनेट या लोकल नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग आज के समय ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्लाउड सर्वर जैसे मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग आज के समय ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्लाउड सर्वर्स जैसे AWS या एज्योर पर होस्ट किए जाते हैं। तो चलिए अब कंपोनेंट टेस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि कोई भी कंपोनेंट अगर बनता है तो उसे डायरेक्टली नहीं पब्लिकली यूज करने के लिए दिया जाता है। सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होती है, उसका सारा चीज़ देखा जाता है, उसके बाद ही कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए दिया जाता है। क्योंकि कंपोनेंट्स स्वतंत्र होते हैं, उनकी टेस्टिंग भी
अलग से होती हैं। अनटिल टेस्टिंग, हर एक छोटी कंपोनेंट को अकेले टेस्ट करना, यानी इसमें अलग अलग करके कंपोनेंट्स को टेस्ट किया जाता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है तब चेक करने के वे साथ में ही सही काम कर रहे हैं या नहीं। यानी इंटीग्रेशन टेस्टिंग में दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को साथ में टेस्टिंग किया जाता है। इंटरफेस टेस्टिंग, यह देखना कि डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक सही से पहुंच रहा है या नहीं, उसे हम इंटरफेस टेस्टिंग बोलेंगे। यानी कि इंटरफेस टेस्टिंग में मेनली होता क्या है, डेटा हमारा एक कंपोनेंट से दूसरे इंटरफेस टेस्टिंग में बेसिकली हमारा होता क्या है, यह डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक सही ढंग से पहुंचा रहा है या नहीं, इसी चीज़ की टेस्टिंग होती है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं, क्वालिटी एप्टीट्यूड्स ऑफ कंपोनेंट्स। एक अच्छा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कैसे होना चाहिए? एक अच्छा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कैसा होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी, वह अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे मैक, विंडोज़, लिनक्स पर अच्छे से चल सके। रोबस्टेंस, गलत इनपुट मिलने पर सॉफ्टवेयर क्रैश ना हो। फ्लेक्सिबिलिटी, उसे आसानी से मॉडिफाई या अपग्रेड किया जा सके। डॉक्यूमेंटेशन, उसके बारे में पूरी जानकारी मैनुअल उपलब्ध हो ताकि दूसरे डेवलपर्स उसे समझ सकें। यह आपका मेन चीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन, उसके बारे में पूरी जानकारी मैनुअल उपलब्ध हो ताकि दूसरे डेवलपर्स उसे समझ सकें। क्लाइंट सर्वर कंपोनेंट मॉडल, सबसे पहला इसमें हमारा पॉइंट आता है क्लाइंट कंपोनेंट। यह यूज़र की तरफ होता है, जैसे मोबाइल ऐप, कोई भी मोबाइल ऐप होता है वह अपने सर्वर से डेटा मांगता है तभी वो चलता है। सर्वर कंपोनेंट, यह रिमोट लोकेशन पर होता है, यह रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और रिजल्ट भेजता है। मिडिलवेयर, वह लेयर जो इन दोनों कंपोनेंट्स को एक दूसरे से जोड़ती है, उसे हम लोग मिडिल लेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इन स्टेजेस से गुजरता है। डिजाइन, कंपोनेंट लाइफ साइकिल, यानी कंपोनेंट का कैसे बनता है, कंपोनेंट कैसे बनता है। एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इन स्टेजों से होकर गुजरता है। सबसे पहला हमारा डिज़ाइन, तय किया जाता है कि कंपोनेंट क्या काम करेगा। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, असली कोड लिखना, यानी कंपोनेंट के लिए कोड लिखना। उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है, यह चेक किया जाता है कि कंपोनेंट बिना किसी एरर के काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद डिप्लॉयमेंट किया जाता है, यानी इसे इस्तेमाल करने के लिए सिस्टम में डालना होता है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। उसके बाद मेंटेनेंस या एवोल्यूशन, वक्त के साथ इसमें सुधार करना जरूरी हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पूरा सॉफ्टवेयर नहीं, सिर्फ उसके मेन कंपोनेंट्स को डिटेल में समझाया। अब जब भी आप कोई ऐप यूज करोगे, ए ऐप को पता होगा कि पर्दा के पीछे कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा है। अगर ये कंपोनेंट्स वाली ब्रेकडाउन क्लियर लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसे ही हर टेक टॉपिक को तोड़ के सिंपल बनाने के लिए स्टडी स्टार्स को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम एक और टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो को समझेंगे।